वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 201 पर देखिए, न च अतीन्द्रिय अभावानुमिति स्थले अपि अनुपलब्ध्या एव अभावः गृह्यताम् विशेषाभावात् इति वाच्यम न च वाच्यम। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। बात यह चल रही है कि कल हम लोगों ने अनुपलब्धि प्रकरण को आरंभ किया और उसमें अनुपलब्धि ये प्रमाण है और अभाव ज्ञान प्रमा है। प्रमाण का लक्षण कल किया था। अनुपलब्धि प्रमाण का क्या? ज्ञान करणाजन्य अभाव अनुभव असाधारण कारणम अनुपलब्धि प्रमाणम किंवा असाधारण कारणत्वम अनुपलब्धेः लक्षणम। लग गया जी? तो ज्ञान करण अजन्य अभाव अनुभव, उस अभाव अनुभव का जो असाधारण कारण, इन सभी पदों का विचार कल हम लोगों ने बहुत विस्तार पूर्वक किया है। इस लक्षण में ज्ञान करण अजन्य यह एक पद दिया है। तो क्यों दिया था इस पद को, कोई बता सकते हैं? ज्ञान करण अजन्य यह पद नहीं देते तो क्या होता? अतिव्याप्ति होती। कहाँ अतिव्याप्ति होती? अनुमान में अतिव्याप्ति होती। कौन से अनुमान में अतिव्याप्ति होती? जिस अनुमान के द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थ जो धर्म अधर्मादि उसका अभाव का ज्ञान कराने के लिए जो अनुमान प्रमाण उसमें होती क्या? अतिव्याप्ति। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अभाव का अनुभव, उसके लिए असाधारण कारण दो हुए। एक तो अनुपलब्धि प्रमाण है और कुछ विशेष स्थलों में अभाव अनुभव का ग्राहक हुआ कौन? अनुमान। उस पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए तो पद दिया है ना। कौन सा? ज्ञान करण अजन्य। किंतु पूर्व पक्ष बोल रहा है कि जो अतीन्द्रिय पदार्थों का अभाव, धर्माधर्मादिक का अभाव, उसका अनुग्रहक, उसको ग्रहण करने वाला अनुपलब्धि ही मान लो। अनुमान को क्यों मान रहे हो? क्योंकि वो भी तो अभाव का ही ज्ञान है। तो दुनिया में जितने भी अभाव का ज्ञान है, अभाव का अनुभव है, वो सब अनुपलब्धि प्रमाण से ही ग्रहण होता है। उसके लिए कारण अनुपलब्धि प्रमाण ही है, ऐसा मानो। क्यों अनुमान को मान रहे हो? ऐसा आक्षेप है। किसका? पूर्व पक्षी का, शंका करने वाले का। वही दिया इस पंक्ति में, न च अतीन्द्रिय। मिला? तो क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी, उसके लिए अवतरणिका के रूप में लिख लेते दो वाक्य तो बात स्पष्ट हो जाती है। देखिए, ननो अनुपलब्धि अभावग्राहिका चेत अतीन्द्रियाभावः अपि तया अनुपलब्ध्या एव गृह्यताम् अर्धविराम लाघवात्। पूर्ण विराम। आगे, अतीन्द्रियाभावस्य अतीन्द्रियाभावस्य अनुमानादिग्राह्यत्वे
अनुमानादिग्राह्यत्वे तदितराभावस्य च अनुपलब्धिग्राह्यत्वे नाना कारण कल्पना गौरवात् अर्धविराम अजन्यांत विशेषण दानेन लक्षण गौरवाच्च इति आशंकां निराकरोति। न च इति। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ ननु पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय है वो बता रहे हैं। अनुपलब्धि अभावग्राही का चेत, पूर्व पक्षी बोल रहा है अभाव का ग्रहण करने वाली कौन है? अनुपलब्धि है। और अनुपलब्धि यदि है तो सब जगह उसी को मान लो ना। कोई करे अतीन्द्रिय अभाव, मतलब अतीन्द्रिय पदार्थों का जो अभाव, उसका भी ग्रहण उस अनुपलब्धि से ही मान लो लाघवत, क्योंकि सभी अभाव का ग्रहण करने वाली एक ही अनुपलब्धि मानना लाघव है, और उस अभाव को ग्रहण करने के लिए दो मानना गौरव है। तो लाघव अच्छा है ना, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। लाघवत अतीन्द्रिय अभावस्य अनुमान ग्राह्यत्वे, अतीन्द्रिय अभाव, अतीन्द्रिय पदार्थों का अभाव, उसका ग्रहण करने के लिए कौन? अनुमान। और उससे इतर अभाव ग्रहण करने के लिए कौन? अनुपलब्धि। ऐसा दो मतलब एक से दो हुए, एक मानना चाहिए तो दो मान रहे, अर्थात नाना मान रहे। तो नाना कारण कल्पना गौरवा, अभाव का ग्राहक नाना मानना, नाना कारण को मानना गौरव है। इतना ही नहीं, वो अतिरिक्त आपने अतीन्द्रिय पदार्थों का अभाव उसको ग्रहण करने के लिए अनुमान माना, और उसमें अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया, कौन सा? अजन्यांत, वो देना पड़ा। तब तो लक्षणम, लक्षण में भी गौरव हुआ, लक्षण में पद बढ़े, यही उसका गौरव है। यदि अतीन्द्रिय अभाव को ग्रहण करने के लिए अनुमान को न मानते तो उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। अतिव्याप्ति नहीं होगी तो लक्षण में अजन्यांत पद भी देना नहीं पड़ता, तो लक्षण गौरव भी नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है। फिर पूर्व पक्षी कह रहा है आपने, है कि नहीं, क्या सिद्धांति को, कि सीधा सीधा तुम एकमात्र अनुपलब्धि को ही मानो सब जगह अभाव ग्रहण करने के लिए, अतिरिक्त अनुमान को भी मत मानो कि कुछ जगह अनुमान से अभाव का ग्रहण, कुछ जगह अनुपलब्धि से। ये क्या बात है? ये ठीक नहीं है। ऐसा कहने का अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। पंक्ति देखिए, अजन्यांत विशेषण दानेन लक्षण गौरवाच्च इति आशंका निराकरोति। इस आशंका का निराकरण कर रहे हैं न च इत्यादि के द्वारा। मतलब पहले पूर्व पक्षी के कहने का अनुवाद, फिर उत्तर। पंक्ति देखिए, न च, न का अन्वय वाच्यम के साथ। पंक्ति को देखिए, अतीन्द्रिय अभाव अनुमिति स्थले अपि, मिला अतीन्द्रिय अभाव। अतीन्द्रिय अभाव मतलब अतीन्द्रिय पदार्थों का अभाव। अतीन्द्रिय पदार्थ उदाहरण धर्माधर्म, उसका अभाव है कि नहीं? तो अतीन्द्रिय अभाव अनुमिति स्थले, उसकी अनुमिति होती उस स्थल में भी, अपि अनुपलब्ध्या एव अभाव गृह्यता, अनुपलब्धि है कि नहीं, अनुपलब्धि से ही उस अभाव का भी ग्रहण मान लो। अभाव गृह्यता, क्यों? हेतु दिया, विशेषाभावात्। विशेषाभावात् मतलब क्या? विशेषाभावात् का अर्थ लिखिए, अभाव सामान्यात्। अभाव सामान्यात् मतलब ये भी अभाव है, वो भी अभाव है। तो अभावत्वेन रूपेण सब अभाव ही है।
तो अभाव को ग्रहण करने के लिए अनुपलब्धि को ही मान लो, अनुमान को क्यों मान रहे हो? ये कहना हो गया इतना। ब्रूयताम विशेषाभावात् इति मिला। विशेषाभावात् के लिए एक शब्द लिख दिया आपके लिए, अभाव सामान्य, और स्पष्टीकरण करने के लिए एक वाक्य लिखिए, अनुपलब्धि ग्राह्य अनुपलब्धि ग्राह्य अनुमान ग्राह्य अभावयोः, अनुपलब्धि ग्राह्य अनुमान ग्राह्य अनुमानादि ग्राह्य अनुपलब्धि ग्राह्य अनुमानादि ग्राह्याभावयोः ग्राह्याभावयोः विशेषाभावात् विशेषाभावात् अर्धविराम अभावत्वेन तुल्यत्वात् इत्यर्थः। अभावत्वेन तुल्यत्वात् इत्यर्थः। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। अनुपलब्धि ग्राह्य वो भी अभाव, अनुमान ग्राह्य वो भी अभाव, ताभाव ही है, विशेषाभाव अर्थ अभावत्वेन रूपेण अभाव एक ही है, तुल्य है, समान है। ठीक है, चलिए विशेषाभाव इति वाच्यम न च वाच्यम। सिद्धांती कह रहे अब पूर्व पक्षी को ऐसा मत बोलो। क्यों दे रहे? क्या धर्माधर्मादि निराकरण कर रहे हैं उसका, ये तो देखा। धर्माधर्मादि अनुपलब्धि सत्वे अपि तद अभाव अनिश्चयेन, ध्यान दीजिए, योग्यानुपलब्धे है एव अभाव ग्राहकत्वात्, ये उत्तर दिया, हेतु दिया कि हम अतीन्द्रिय पदार्थ जो धर्म धर्मादि उसके अभाव को अनुपलब्धि से मान नहीं सकते, मतलब अनुपलब्धि प्रमाण से उसका ग्रहण होगा ये मान नहीं सकते। क्यों? यद्यपि वहां पर भी अनुपलब्धि है किंतु उससे अभाव का ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए अनुमान से मानना पड़ रहा है। कैसे? थोड़ा उदाहरण से समझेंगे। जैसे सामने भूतल पर घट नहीं है तो घट की उपलब्धि हो रही है क्या? उपलब्धि मतलब ज्ञान, घट का ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं, उपलब्धि नहीं है, मतलब उपलब्धि का क्या है? अभाव, अर्थात अनुपलब्धि। तो घट की अनुपलब्धि है, अतः घट अभाव का निश्चय। तो यहां पर तो घट अभाव का ग्राहक अनुपलब्धि नाम का प्रमाण है, उससे अभाव का ग्रहण हो रहा है। किंतु किसी व्यक्ति में समझ लीजिए धर्म का अभाव है अथवा अधर्म का अभाव है। अब यहां वहां पर भी धर्म की उपलब्धि तो नहीं हो रही है, उपलब्धि मतलब ज्ञान, उपलब्धि नहीं मतलब उपलब्धि का क्या है? अभाव, अर्थात अनुपलब्धि वहां पर भी है प्रमाण, किंतु उससे तो भी अभाव का निश्चय नहीं हो रहा है कि इसमें धर्म का अभाव ही करके। उसी प्रकार अधर्म की उपलब्धि हो रही है क्या? नहीं, फिर क्या है? उपलब्धि का अभाव, अर्थात अनुपलब्धि है, किंतु अधर्म की अनुपलब्धि होने पर भी उस अनुपलब्धि रूप प्रमाण से यह निश्चय नहीं हो रहा है कि इसमें सचमुच अधर्म का अभाव है करके। अर्थात अभाव का ग्रहण करने के लिए वहां पर अनुपलब्धि समर्थ नहीं है, अतः उस अनुपलब्धि से अभाव का ग्रहण नहीं हो रहा है। तो बोलेंगे फिर अनुपलब्धि क्यों समर्थ नहीं है वहां पर अभाव का ग्रहण करने के लिए? तो उसका उत्तर है क्या? वहां की अनुपलब्धि योग्य नहीं है, और योग्य अनुपलब्धि से अभाव का ग्रहण होता है। वह अनुपलब्धि क्या नहीं है? योग्य नहीं है, अर्थात योग्यानुपलब्धि प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाण है कि नहीं? केवल अनुपलब्धि नहीं है। फिर वहां पर धर्म अधर्म का जो अभाव है उसका ग्रहण करने के लिए योग्य अनुपलब्धि नहीं मिल रही है, अतः अभाव का ग्रहण अनुपलब्धि से नहीं हो रहा है। किंतु अभाव का निश्चय तो हम लोगों को करना है, अतः उस अभाव का ग्रहण करने के लिए, अभाव का निश्चय करने के लिए देना पड़ता है क्या? अनुमान प्रमाण। इसलिए वहां पर अनुमान से अभाव का ग्रहण हो जाता है। लग गया अर्थ? सभी जगह अभाव का ग्रहण करने के लिए अनुपलब्धि नहीं है, अनुपलब्धि है
किंतु वो अनुपलब्धि अभाव का ग्रहण करती है जो योग्य अनुपलब्धि है। लग रहा है जी? पंक्ति देखिए, धर्माधर्मादि अनुपलब्धि सत्वे अपि, मिल रही पंक्ति? धर्माधर्म इत्यादि की अनुपलब्धि तो यद्यपि है, उपलब्धि नहीं, अनुपलब्धि मतलब अनुपलब्धि वहां है, तो भी तद अभाव, तद अभाव, हाँ, धर्माभाव अधर्माभाव, तत्से क्या लेंगे? धर्माधर्मादि, तद अभाव अनिश्चयेन, उस धर्म के अभाव का निश्चय नहीं हो रहा है, अधर्म के अभाव का निश्चय नहीं हो रहा है, अभाव अनिश्चयेन, निश्चय न होने से योग्यानुपलब्धे एव अभाव ग्राहकत्वा, इसलिए अभाव का ग्राहक कौन है? योग्यानुपलब्धि है, केवल अनुपलब्धि नहीं है। फिर धर्माधर्म का ग्रहण करने के लिए वहां पर अनुपलब्धि ही नहीं है कि योग्य अनुपलब्धि नहीं है? योग्य अनुपलब्धि नहीं है, अतः अभाव का ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पर हमने अनुमान दे दिया। लग गया अर्थ जी? ये कह रहे सिद्धांति, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो पंक्ति आई है ना, धर्माधर्मादि अनुपलब्धि सत्वे अपि, उसके आधार पर क्यों आगे जो आया योग्यानुपलब्धि एवं अभाव कहीं पर भी, उसके आधार पर, इस पंक्ति के आधार पर लिखते हैं। लिखिए, तस्मात्, क्यों ऐसा लिखिए? तस्मात् के भी पहले थोड़ा सा, धर्माधर्मादि अभावस्य, धर्माधर्मादि अभावस्य अनुपलब्ध्या निश्चयः नास्ति, निश्चयः न भवति, अनुपलब्ध्या निश्चयः न भवति। तस्मात् अनुपलब्धि सामान्यम, अनुपलब्धि सामान्यम न अभाव ग्राहकम, न अभाव ग्राहकम, किंतु योग्यानुपलब्धि रूपा, योग्यानुपलब्धि रूपा अनुपलब्धि विशेषः, योग्यानुपलब्धि रूपानुपलब्धि विशेषः अभाव ग्राहकम, अभाव ग्राहकम, पूर्ण विराम। यदि अनुपलब्धि सामान्यम, अनुपलब्धि सामान्यम अभाव ग्राहकम भवेत्, अभाव ग्राहकम भवेत्, तदा सुषुप्त्यादौ, तदा सुषुप्त्यादौ अभावोपलब्धि ही स्यात्, अभावोपलब्धि ही स्यात्, अर्धविराम। अनुपलब्धेः तत्रापि सत्वात्, अनुपलब्धेः तत्रापि सत्वात्, अर्धविराम। जागृति च धर्माधर्माद्यभावः, धर्माधर्माद्यभाव उपलब्धि, धर्माधर्मादि अभाव उपलब्धि स्यात्, धर्माधर्माद्यभावोपलब्धि, अभावोपलब्धि स्यात्, वह पूर्ण विराम। न च तथा, न च तथा, पूर्ण विराम। तस्मात् अनुपलब्धि सामान्यम,
अनुपलब्धि सामान्यम न अभाव ग्राहकम, न अभाव ग्राहकम, किंतु योग्यानुपलब्धि रूप अनुपलब्धि विशेष एव अभाव ग्राहकम, अनुपलब्धि विशेष एव अभाव ग्राहकम। पूर्णविराम। तथा च धर्माधर्मादि अभाव ग्रह दशायाम, धर्माधर्मादि अभाव ग्रह दशायाम धर्माधर्मादे अनुपलब्धि सत्वे अपि, धर्माधर्मादेः अनुपलब्धि सत्वे अपि, अनुपलब्धि सत्वे अपि योग्यानुपलब्धेः अभावात्, योग्यानुपलब्धेः अभावात् न अनुपलब्धितः, न अनुपलब्धितः धर्मादि अभाव ग्रह, धर्माद्य अभाव ग्रह किंतु अनुमानात् इति भावः, किंतु अनुमानात् इति भावः। हो गया जी। चलिए अर्थ समझ लेंगे। कुल मिलाकर क्या बात निकली, इस बात को लिख के दिया आपको, क्या कि धर्माधर्मादि का जो अभाव है वह अनुपलब्धि के द्वारा ग्रहण नहीं हो रहा है। लग गया। इससे सिद्ध होता है क्या कि तस्मात् अनुपलब्धि सामान्यम न अभाव ग्राहकम। अनुपलब्धि सामान्य मतलब केवल अनुपलब्धि रही तो अभाव का ग्रहण होगा, ये बात नहीं। अनुपलब्धि सामान्यम न अभाव ग्राहकम, किंतु फिर योग्यानुपलब्धि रूप अनुपलब्धि विशेष, योग्यानुपलब्धि रूप जो अनुपलब्धि विशेष वही अभाव की ग्राहक है। यदि समझ लीजिए सामान्य अनुपलब्धि विशेष ही अभाव की ग्राहक मानेंगे, अब अभाव को ग्रहण करने वाली कौन, बस केवल अनुपलब्धि चाहिए, ऐसा यदि मानेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, वो दे रहे हैं। यदि अनुपलब्धि सामान्य अभाव ग्राहकम भवे तदा सुषुप्त्यादौ अभाव उपलब्धि से, उपलब्धि मतलब ज्ञान, सुषुप्ति में भी अभाव का ज्ञान होना चाहिए। होता है क्या, नहीं, क्योंकि वहां पर भी अनुपलब्धि है ना, उपलब्धि नहीं है मतलब अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि है तो अभाव का ज्ञान होना चाहिए। सुषुप्ति में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, अतः अनुपलब्धि सामान्य अभाव की ग्राहक नहीं। सुषुप्त्यादौ अभाव उपलब्धि स्यात्, अब क्यों अनुपलब्धे तत्रापि सत्वात्, सुषुप्ति में भी है कौन, अनुपलब्धि, किंतु अभाव का ग्रहण नहीं हो रहा है। लग गया। और जागृत में भी धर्माधर्मादि के अभाव का ज्ञान होना चाहिए अनुपलब्धि से, क्योंकि वहां पर भी है कौन, अनुपलब्धि, किंतु नहीं हो रहा है अभाव का ज्ञान। जागृति में भी धर्माधर्म के अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि से हो रहा है क्या, नहीं, अनुमान से करना पड़ रहा है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि सामान्य अनुपलब्धि अभाव की ग्राहक नहीं है। जागृति च धर्माधर्माद्याभाव उपलब्धि, उपलब्धि मतलब ज्ञान, न च तथा नहीं होता है। जागृत में धर्माधर्म का ज्ञान नहीं होता है, सुषुप्ति में अभाव का ज्ञान नहीं होता है। तस्मात् अनुपलब्धि सामान्यम न अभाव ग्राहक, अनुपलब्धि सामान्य अभाव का ग्राहक नहीं, किंतु योग्यानुपलब्धि रूप अनुपलब्धि विशेष, योग्यानुपलब्धि रूप विशेष अनुपलब्धि ही ग्राहक है किसकी, अभाव की। योग्यानुपलब्धि रूप अनुपलब्धि विशेष अनुभव ग्राहक। तथा च धर्माधर्मादि अभाव ग्रह दशायाम, धर्माधर्मादि का अभाव का ग्रहण जिस समय होता है उस समय धर्माधर्मादि अनुपलब्धि सत्वे भी, उसके अनुपलब्धि तो है किंतु योग्यानुपलब्धि अभाव, योग्यानुपलब्धि नहीं है। अभावात न अनुपलब्धि, तो इसलिए अनुपलब्धि प्रमाण से धर्माधर्म के अभाव का ग्रहण नहीं होता है। फिर किससे होता है, अनुमान से होता है। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था
लाघव को सामने रखकर पूर्व पक्ष ने प्रयास किया कि अनुमान से अभाव का ग्रहण मानो ही मत, कि तो ऐसा हो नहीं सकता। इस बात की सिद्धि कर दी। लग गया? इसका मतलब अनुपलब्धि अभाव का ग्राहक ही नहीं है, ये बात नहीं। योग्य अनुपलब्धि अभाव का ग्राहक है, सामान्य अनुपलब्धि अभाव का ग्राहक नहीं है। इस बात की सिद्धि हुई। होगा इतना? चलिए, अब प्रश्न उपस्थित होता है कि आप जो बोल रहे योग्यानुपलब्धि योग्यानुपलब्धि योग्यानुपलब्धि, क्या चीज है वो? योग्यानुपलब्धि किसको कहेंगे? ये प्रश्न उपस्थित होता होगा कि नहीं? उसका उत्तर दे रहे फिर आगे। ननु, पूर्व पक्षी पूछ रहा है प्रश्न, ननु केयम योग्यानुपलब्धि, ननु का इयम अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि, इयम योग्यानुपलब्धि ही का, यह योग्यानुपलब्धि कौन है, उसका स्वरूप क्या है, ये बताओ। अनुपलब्धि तो हर एक जगह है, उपलब्धि नहीं हो रही मतलब अनुपलब्धि है, लेकिन अमुक अनुपलब्धि योग्य है अनुपयोग्य नहीं है, यह हम कैसा समझे? ऐसा पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो उत्तर दे रहे हैं, नहीं उत्तर नहीं, पहले विकल्प करके पूछा जा रहा है। पूर्व पक्षी पूछ रहा है, चेत तक पूर्व पक्षी है। लग गया है कि नहीं? तो पंक्ति देखिए, ननु केयम योग्यानुपलब्धि, तो वही पूछ रहा है पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को, केम योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि ही, इसको तुम योग्यानुपलब्धि कहोगे? उत योग्याधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि ही, इसको योग्यानुपलब्धि कहेंगे। दो विकल्प, नाद्य पूर्व पक्षी बोल रहा है। पहला विकल्प मानेंगे तो ठीक नहीं हो सकता, क्यों? स्तंभे पिशाचादि भेदस्य प्रत्यक्षापत्ते, ये आक्षेप आएगा। बोलेंगे फिर अंत्य, द्वितीय मानेंगे, द्वितीय विकल्प तो नान्त्य, क्यों? आत्मनि धर्माधर्मादि अभावस्यपि प्रत्यक्षापत्ते, यह आपत्ति आएगी। इति चेत न, तो इति चेत तक पूर्व पक्षी है, ननु से लेकर इति चेत तक। बात समझ में आई? तो देखिए भाई शुरू से, ननु केयम योग्यानुपलब्धि, ये योग्यानुपलब्धि क्या चीज है? तो किम इत्यादि करके विकल्प करके पूछ रहा है पूर्व पक्षी। तो किम के पहले एक वाक्य लिखिए उत्तरनिका के रूप में, योग्यानुपलब्धि पदस्य योग्यानुपलब्धि पदस्य समासं विकल्प्य पृच्छति किम इति। ठीक है, देखिए योग्यानुपलब्धि पदस्य, योग्यानुपलब्धि पद है, इसका अलग अलग समास होता है इसमें, तो समास का विकल्प करके पूछ रहा है पूर्व पक्षी। योग्यानुपलब्धि पद में षष्ठी समास मानोगे, षष्ठी तत्पुरुष, अथवा सप्तमी तत्पुरुष समास मानोगे, कौन मानना चाहते? ये प्रश्न विकल्प कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए क्या विकल्प का स्वरूप है, किम योग्यस्य प्रतियोगिना अनुपलब्धि, योग्यस्य प्रतियोग कैसा प्रतियोगी? योग्य, योग्य मतलब कैसा? योग्यस्य शब्द का अर्थ लिखिए, प्रत्यक्ष योग्यस्य, लिखा, देखिए अर्थ, योग्यस्य प्रतियोगिना अनुपलब्धि ही, योग्यानुपलब्धि ऐसा षष्ठी समास, षष्ठी तत्पुरुष समास मानते हो क्या? जैसे उदाहरण देखिए, घटाभाव, घटाभाव का ग्रहण करना है, घटाभाव का प्रतियोगी कौन? घट, बोलते जाइए। तो घट योग्य है कि नहीं? योग्य मतलब प्रत्यक्ष योग्य, तो प्रत्यक्ष योग्य प्रतियोगी ऐसा जो घट, उसकी अभी सामने उपलब्धि है क्या? तो योग्यस्य, प्रत्यक्ष योग्यस्य घटस्य, है कि नहीं? क्या प्रतियोगी ना अनुपलब्धि, उपलब्धि नहीं हो रही है ना, तो अनुपलब्धि। योग्य प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य ऐसा जो घटादि, उसकी जो अनुपलब्धि, उसको यदि हम कहेंगे क्या? योग्यानुपलब्धि, षष्ठी तत्पुरुष समास करके। तो ये पहला विकल्प। ऐसा योग्यानुपलब्धि पद का अर्थ मानते हो क्या? एक बात लगी पंक्ति, चलिए, योग्यस्य प्रतियोगिना अनुपलब्धि उत, उत अथवा, क्या
दूसरा विकल्प, योग्याधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि, ये दूसरा विकल्प। योग्याधिकरणे मतलब अधिकरण योग्य चाहिए, जहां अभाव का ग्रहण करना है कि नहीं वो अधिकरण योग्य, योग्य मतलब प्रत्यक्ष योग्य, तो प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य ऐसा जो अधिकरण, उसमें प्रतियोगी की अनुपलब्धि। प्रतियोगी प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य राय चाहे न राय, इससे मतलब नहीं। अभी योग्य कौन चाहिए? अधिकरण। तो योग्य ऐसे अधिकरण में प्रतियोगी की अनुपलब्धि, उसको तुम योग्यानुपलब्धि कहना चाहते हो क्या? ये दूसरा विकल्प, सप्तमी तत्पुरुष समास मानकर। ठीक है जी, पंक्ति देखिए, उत्तर योग्याधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि लग गया। अब समझ ली कदाचित, हे सिद्धांती तुम लोग बोलोगे, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, ये सिद्धांती कदाचित तुम कहोगे कि हम योग्यानुपलब्धि पद में षष्ठी तत्पुरुष समास मान लेंगे, है कि नहीं? तो क्या है वो षष्ठी तत्पुरुष समास? योग्यस्य अनुपलब्धि, योग्यानुपलब्धि। योग्यस्य कौन योग्य? प्रतियोगी। योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि, ऐसा मान लेंगे। तो तुम्हारा ये विकल्प इस प्रकार का योग्यानुपलब्धि मानना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों भाई, कहा दोष आएगा? दे रहे नाद्य। नाद्य मतलब पहला विकल्प मानना ठीक नहीं है, लगा? तो नाद्य के पहले एक लिखिए, अब छोटा वाक्य, षष्ठी तत्पुरुष पक्षे, षष्ठी तत्पुरुष पक्षे दूषणम आह, दूषणम आह नाद्य इति। ठीक है जी, षष्ठी तत्पुरुष पक्ष में दोष दे रहे नाद्य इत्यादि पंक्ति से मिला। क्या दोष आएगा? देखिए, नाद्य स्तंभे पिशाचादि भेदस्य अप्रत्यक्षत्वापत्तेः, ये दोष आएगा। ठीक है जी, ध्यान दीजिए थोड़ा। है क्या? स्तंभ है, स्तंभ है कि नहीं? बहुत दिन से प्रतीक्षा थी, स्तंभ नहीं मिल रहा था और दे दिया किसी ने स्तंभ, बहुत ऊंचा है, 4 बल्ब लगा दिया उस पर, है कि नहीं? किंतु 2-3 दिन तक हुए, उसमें करंट नहीं जोड़ा, लाइट, और जहाँ लाइट नहीं होती वहाँ भूत चढ़ जाते हैं, लाइट आने पर भाग जाते हैं। ठीक है ना? अब उस स्तंभ पर चढ़ गया कौन? भूत, पिशाच जिसको कहते हैं। अब होता क्या है, वहां पर पिशाच है या नहीं, ये प्रश्न। ठीक है कि नहीं? तो स्तंभ में पिशाच आदि का भेद, तो स्तंभ ही पिशाच है क्या? स्तंभ में पिशाच है कि नहीं वो बात अलग, किंतु स्तंभ ही पिशाच है क्या? नहीं, स्तंभ अलग चीज है, पिशाच अलग चीज है। कोई कहेगा कि स्तंभ ही पिशाच है तो कोई नहीं मानेगा, स्तंभ थोड़ी पिशाच हो सकता। हाँ, स्तंभ पर हो सकता है, स्तंभ थोड़ी पिशाच होगा। इसका मतलब भेद का प्रत्यक्ष है कि नहीं? भेद का प्रत्यक्ष है कि नहीं? कौन भेद का? स्तंभ पिशाच न, स्तंभ पिशाच नहीं है, भेद। भेद का ही मतलब अन्योन्याभाव, अभाव ही है वो। अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। और अभाव का ग्राहक कौन? अनुपलब्धि। वो कैसी चाहिए? योग्य। और योग्य अनुपलब्धि का स्वरूप क्या बताया? योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि। यहां पर पिशाच का भेद ध्यान दीजिए थोड़ा। पिशाच का भेद कहां पर? स्तंभ में। किसका? पिशाच का भेद। तो उस भेद का अर्थात अन्योन्याभाव का प्रतियोगी कौन है? पिशाच है। बराबर, पिशाच है ना प्रतियोगी, वो प्रत्यक्ष के लिए योग्य है क्या? नहीं है। तो यहां पर अनुपलब्धि तो है, उपलब्धि नहीं हो रही, दिखाई नहीं दे रहा है पिशाच। अनुपलब्धि है किंतु वो योग्यानुपलब्धि है क्या? नहीं है। क्योंकि योग्यानुपलब्धि किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष योग्य प्रतियोगी की अनुपलब्धि, उसको कहते हैं क्या? योग्यानुपलब्धि। या पिशाच की अनुपलब्धि तो है, दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु वो योग्य नहीं है। और योग्यानुपलब्धि ग्राहक नहीं होती है किसका? अभाव का, है कि नहीं?
यहां योग्यानुपलब्धि नहीं है तो भेद का ग्रहण नहीं होना चाहिए। भेद मतलब अन्योन्य अभाव, ग्रहण नहीं होना चाहिए, किंतु अन्योन्य अभाव का ग्रहण हो रहा है। हो रहा है मतलब वो अयोग्यानुपलब्धि है, और योग्यानुपलब्धि है तो योग्यानुपलब्धि के लक्षण वहां बैठना चाहिए, नहीं घट रहा है, क्योंकि आपने लक्षण किया योग्यानुपलब्धि का क्या? योग्यस्य, प्रत्यक्ष योग्यस्य अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष योग्य प्रतियोगी की अनुपलब्धि। पिशाच प्रत्यक्ष योग्य है नहीं, है कि नहीं? तो वही आपत्ति आई फिर क्या? भेद का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। कब? यदि योग्यानुपलब्धि पद में षष्ठी तत्पुरुष समान मानकर योग्यानुपलब्धि का स्वरूप बताओगे तब। क्या नहीं होना चाहिए? पिशाच का भेद जो कि प्रत्यक्ष है उसके अप्रत्यक्षता की आपत्ति, मतलब प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए ऐसा दोष आएगा, किंतु प्रत्यक्ष हो रहा है। लग गया जी? हाँ, पंक्ति देखिए, नाद्य क्यों स्तंभे पिशाचादि भेदस्य, मिला? पिशाचादि का जो भेद है, आदि शब्द से क्या लेंगे? आदि शब्द से हाँ लिखिए, आदिना अयोग्य पदार्थ परिग्रह, प्रत्यक्ष के लिए अयोग्य पदार्थों का ग्रहण करना है। आदिना अयोग्य पदार्थ, प्रत्यक्ष अयोग्य पदार्थ परिग्रह। देखिए बात पूरी, स्तंभे पिशाचादि भेदस्य अप्रत्यक्षत्वापत्तेः, मिला जी? अप्रत्यक्षत्वापत्ति मतलब उसका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। किसका? भेद का। भेद का प्रत्यक्ष हो रहा है, नहीं होना चाहिए। क्यों? वहां पर योग्यानुपलब्धि उस प्रकार की है नहीं, ये कहना। अप्रत्यक्षत्वापत्तेः, मिला? उस पर एक वाक्य लिखिए, अप्रत्यक्षत्वापत्तेः बराबर अप्रत्यक्षत्वापत्तेः बराबर अननुभवापत्तेः, अननुभवापत्तेः अर्धविराम पिशाचादि भेद प्रतियोगिनः, पिशाचादि भेद प्रतियोगिनः पिशाचादेः, पिशाचादेः अयोग्यतया, अयोग्यतया योग्यानुपलब्धेः अभावात्, योग्यानुपलब्धेः अभावात् इति भावः। ठीक है जी? देखो भाई अर्थ, अप्रत्यक्षत्वापत्य का अर्थ कर दिया अननुभवापत्य, उसका अनुभव नहीं होना चाहिए पिशाच्य के भेद का। क्यों? पिशाचादि भेद का प्रतियोगी जो पिशाच्य वो अयोग्य है, और अयोग्यतया, अयोग्य होने के कारण योग्यानुपलब्धि, अभाव योग्यानुपलब्धि वह है ही नहीं है, तो अभाव का प्रत्यक्ष, भेद का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। लग गया? चलिए आगे। नान्त्य, मिला? नान्त्य मतलब क्या भाई? द्वितीय विकल्प भी मान नहीं सकते, सप्तमी तत्पुरुष वाला। तो नान्त्य के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, सप्तमी तत्पुरुष पक्षे, सप्तमी तत्पुरुष पक्षे दूषणम आह, दूषणम आह नान्त्य इति। नान्त्य इति लग गया जी? चलिए, सप्तमी तत्पुरुष पक्ष में भी दोष दे रहे हैं नान्त्य इत्यादि पंक्ति से। चलिए क्या है? आत्मनि धर्माधर्मादि अभावस्य प्रत्यक्षतापत्तेः, यह दोष आएगा। कब? सप्तमी तत्पुरुष समास मानकर योग्यानुपलब्धि शब्द का अर्थ करेंगे तब। क्या है वो सप्तमी तत्पुरुष समास? योग्य अधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि, मिला? योग्य अनुपलब्धि, योग्याधिकरण। तो देखिए, अधिकरण है यहाँ पर आत्मा, क्योंकि उसमें रहते कौन? धर्माधर्म। नैयायिक के मत के अनुसार धर्माधर्म आत्मा के धर्म है, उसी के अनुसार बोल रहे हैं यहाँ।
ये नहीं समझना कि सचमुच धर्माधर्म आत्मा के धर्म है, वो तो वेदांत मत में अंतःकरण के धर्म है। लग गए जी? चलिए, तो लेकिन नहीं, एक की भाषा को लेकर बोल रहे, आत्मनि धर्माधर्माभाव, आत्मनि धर्माभाव अधर्माभाव का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। कब? जब सप्तमी तत्पुरुष समास मानकर योग्यानुपलब्धि शब्द का अर्थ करोगे तब। क्योंकि आपकी योग्यानुपलब्धि किसको कहते हैं आप? अब यहाँ पर प्रतियोगी योग्य चाहिए अयोग्य चाहिए इसको कोई मतलब नहीं है। धर्माभाव, प्रतियोगी कौन? धर्म, वो योग्य रहे चाहे अयोग्य रहे, प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य रहे चाहे अयोग्य रहे, उससे लेना देना नहीं है। वो अभाव जहां ले रहे, जिस अधिकरण में ले रहे, वो अधिकरण प्रत्यक्ष योग्य होना चाहिए। तो किस अधिकरण में अभाव का ग्रहण करना है आपको? आत्मा में। आत्मा प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? है कि नहीं? होता है। नहीं, ये एक मत में मन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है आत्मा। अहम जानामि, आत्मा का ही तो प्रत्यक्ष है अहम शब्द से, ऐसा बोलते हैं कौन? तो प्रत्यक्ष योग्य है यहाँ पर कौन? आत्मा। तो प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण जो आत्मा, उसमें अनुपलब्धि है धर्म की, अनुपलब्धि अधर्म की, किंतु वो योग्य अनुपलब्धि है क्योंकि योग्य अधिकरण में है। और योग्य अधिकरण में अनुपलब्धि जो होती है वो योग्य होती है। यहाँ पर योग्यानुपलब्धि होने के कारण धर्माभाव का भी ग्रहण होना चाहिए, अधर्माभाव का भी ग्रहण होना चाहिए। होता है क्या? इसका मतलब सप्तमी तत्पुरुष समास मानकर भी योग्यानुपलब्धि का स्वरूप कहना ठीक नहीं, ये बोलना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए, नान्त्य आत्मनि धर्माधर्मादि अभावस्यापि प्रत्यक्षतापत्ति, लग गई थी, प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्षतापत्ति पद आया है कि नहीं? उस पर एक वाक्य लिखिए, उपलब्धि योग्य आत्मनि, उपलब्धि योग्य आत्मनि प्रतियोगी अनुपलब्धि रूपाया, प्रतियोगी अनुपलब्धि रूपाया योग्यानुपलब्धे सत्वात्, हाँ, प्रतियोगी अनुपलब्धि रूपाया, प्रतियोगी अनुपलब्धि रूपाया योग्यानुपलब्धे सत्वात्, सत्वात् धर्मादि अभावस्य, धर्मादि अभावस्य प्रत्यक्षापत्ति इति भावः, धर्मादि अभावस्य प्रत्यक्षापत्ति इति भावः। हो गया जी? देखो यार, उपलब्धि योग्य आत्मनि, उपलब्ध होने योग्य अधिकरण कौन? आत्मा। उसमें प्रतियोगी कौन? धर्माधर्म। प्रतियोगी अनुपलब्धि रूपाया, प्रतियोगी जो धर्माधर्म उसकी अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि रूप वहां पर योग्य अनुपलब्धि है। अतः अतः धर्माभाव का किंवा अधर्माभाव का प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। चलिए, आत्मनि मूल में धर्माधर्मादि अभावस्य प्रत्यक्षतापत्ते है इति चेत न, लग गया जी? सिद्धांति उत्तर दे रहे, ऐसा मत बोलो। मतलब अभाव का ग्राहक योग्यानुपलब्धि नहीं है क्या? हाँ, योग्यानुपलब्धि ही अभाव का ग्राहक है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु योग्यानुपलब्धि शब्द का अर्थ न तो षष्ठी समास करके है, न तो सप्तमी समास करके, जिससे दोष आ रहा है। फिर किस प्रकार की योग्यानुपलब्धि मानते हो तुम वेदांती? तब कह रहे इति चेत न, क्या आगे? योग्या चासौ अनुपलब्धि इति योग्यानुपलब्धि, तो कौन समास हुआ? कर्मधारय। तो योग्यानुपलब्धि समास में हम षष्ठी समास नहीं मानेंगे, सप्तमी भी नहीं, फिर कर्मधारय समास मानेंगे, तब संगति लग जाती, तब कोई दोष नहीं आता है। ये कह रहे कौन? सिद्धांति। तो अनुपलब्धि योग्य चाहिए हमको, ध्यान दीजिए, योग्य की अनुपलब्धि ये भी नहीं, योग्य में अनुपलब्धि ये भी नहीं, अनुपलब्धि ही योग्य चाहिए। योग्यता का अन्वय प्रतियोगी के, योग्यता का अन्वय प्रतियोगी के साथ भी नहीं, योग्यता का अन्वय अधिकरण के साथ भी नहीं, अपितु योग्यता का संबंध अनुपलब्धि के साथ है। योग्य अनुपलब्धि हमको चाहिए। लग गया जी? तो बोलेंगे ठीक है, फिर उसका स्वरूप तो बताओ। कर्मधारय समास कर लिया, अनुपलब्धि तुमको योग्य चाहिए,
लेकिन कहा समझे हम कि यहां पर अनुपलब्धि योग्य है और यहां अनुपलब्धि योग्य नहीं है, कैसा समझे? तो बता रहे, देखिए कर्मधारय समास किया, योग्या च असौ अनुपलब्धि च इति कर्मधारय आश्रयनात्, कर्मधारय समास का आश्रय किया योग्यानुपलब्धि पद में, अतः कोई दोष नहीं है। तो कैसा फिर उसको स्पष्ट कर रहे आगे, ठीक है। तो अनुपलब्धि है योग्यता च मिला, तो अनुपलब्धि के पहले एक वाक्य लिखिए, ननु ननु अनुपलब्धिगता, अनुपलब्धिगता योग्यता कीदृशी, अनुपलब्धिगता योग्यता कीदृशी इति अतः आह, इति अतः आह अनुपलब्धेः। ठीक है जी, देखो अर्थ है। पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि ननु अनुपलब्धिगत, अनुपलब्धि में योग्यता चाहिए, वो किस प्रकार की बताओ? तो बता रहे फिर मूल में अनुपलब्धे योग्यता इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, अनुपलब्धे योग्यता च क्या जी, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्वम, बोलिए एक बार, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्वम। ठीक, कैसा? तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्वम, यह है योग्यानुपलब्धि का स्वरूप। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। तो इसका विग्रह पर लिख लीजिए इस पद का, तर्कितेन, तर्कितेन प्रतियोगी सत्वेन, प्रतियोगी सत्वेन प्रसंजितः, प्रसंजितः प्रतियोगी यस्य, प्रतियोगी यस्य अनुपलम्भस्य, अनुपलम्भस्य तत्वम् इति विग्रह, तत्वम् इति विग्रह। ठीक है, देखिए अर्थ, तर्कितेन प्रतियोगी सत्वेन, तर्कित प्रतियोगी सत्व के द्वारा, सत्व सत्ता, प्रतियोगी की सत्ता है नहीं वहां, तर्कित है, नहीं है तो भी, यदि होती तो, यदि घट होता यहां तो ये हुआ तर्कित, घट है नहीं भूतल पर सामने, किंतु यदि यहां घट होता तो उसकी उपलब्धि होती, ये हुआ तर्कित प्रतियोगी सत्व, उससे प्रसंजित। ठीक है ना, पंक्ति देखिए, तर्कितेन प्रतियोगी सत्वेन प्रसंजित प्रतियोगी, प्रसंजित प्रतियोगी मतलब प्रतियोगी का आपादन यदि हो पाता है उसकी उपलब्धि का, तो वहां पर समझना प्रतियोगी यस्य अनुपलम्ब से, जिस अनुपलम्ब का, वो अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब। बात समझ में आ रही है? थोड़ा समझ लेंगे। योग्य क्या चर्चा क्या चल रही है? अनुपलम्ब योग्य चाहिए, अनुपलब्धि मतलब वो अनुपलम्ब, योग्यानुपलब्धि, योग्यानुपलब्धि चाहिए, अनुपलब्धि मतलब अनुपलम्ब। ध्यान दीजिए, पहले अनुपलम्ब म्हणजे क्या है, क्या है ये समझ लो। अनुपलम्ब अनुपलब्धि, अनुपलम्ब म्हणजे काय? उपलब्धि का अभाव। उपलब्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान, उपलम्ब उपलब्धि मतलब ज्ञान। समझ लीजिए सामने घट नहीं है कि नहीं? तो घट का ज्ञान है क्या? वहां नहीं है। घट का उपलम्ब है क्या? उपलम्ब मतलब ज्ञान, घट का उपलम्ब है क्या? नहीं। उपलम्ब नहीं है मतलब क्या है फिर? अनुपलम्ब है, ज्ञान नहीं है, अनुपलम्ब है, अनुपलब्धि है। लग गया कि नहीं? अब यो योग्य है कि नहीं है ये कैसा समझना, उसको थोड़ा देखिए। ठीक है ना, तो किसका अनुपलम्ब है वहां पर? घट का, घट का अनुपलम्ब, बराबर है कि नहीं? प्रतियोगी कौन हुआ? घट। अब वहां पर घट है नहीं है, किंतु योग्य अनुपलम्ब है कि नहीं इसको समझने के लिए तर्कित क्या करना है वहां पर? प्रतियोगी सत्व,
मतलब कैसे? यदि यहां घट होता तो उसका ज्ञान होता। यह हुआ तर्कित प्रतियोगी सत्वेन प्रतियोगी। प्रतियोगी का क्या? प्रसंजित प्रतियोगी। तर्कित प्रतियोगी सत्वेन प्रसंजित प्रतियोगी। यदि यहां घट होता तो उपलब्ध होता। ऐसा जहां पर बोल पाते हैं किंतु उपलब्ध नहीं हो रहा है घट, अतः उसकी अनुपलब्धि है, तो वो हुआ फिर योग्यानुपलब्धि। तो घट की अनुपलब्धि कैसी है? योग्यानुपलब्धि। ध्यान दीजिए, अब समझ लीजिए, सामने परमाणु का भाव ग्रहण करना है हमको, तो उसका क्या परमाणु की उपलब्धि हो रही है क्या? ना हो रही क्या? नहीं। तो परमाणु की उपलब्धि का भी क्या है यहाँ पर अभाव, मतलब क्या है? अनुपलब्धि। अब वो परमाणु की अनुपलब्धि योग्य है क्या योग्य है, इसका विचार कीजिए। तो वहां पर तर्कित प्रतियोगी सत्व कर सकते हैं क्या? यदि यहां परमाणु होता तो उसका प्रत्यक्ष होता, ऐसा सम कर पाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि परमाणु होने पर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। इस प्रकार का तर्क से प्रतियोगी सत्व बता नहीं सकते। अतः यहां पर जो प्रतियोगी जो परमाणु, उसकी जो अनुपलब्धि है वो योग्य नहीं है। लग गया कि नहीं? फिर योग्यानुपलब्धि कहां समझना? जहां पर प्रतियोगी का आरोप करने पर प्रतियोगी के ज्ञान का आरोप हो सकता है। सरल भाषा क्या जी? प्रतियोगी का आरोप करने पर यदि घट होता तो उस प्रतियोगी के ज्ञान का आरोप हो जाता है, तो घट का ज्ञान होता है कि नहीं? तो प्रतियोगी का आरोप करने पर प्रतियोगी के ज्ञान का आरोप जहां संभव है, वहां पर जो ज्ञान का अभाव, अनुपलब्धि, वो है क्या? योग्य अनुपलब्धि। बात समझ में आ रही कि नहीं? पंक्ति देखिए, तर्क मूल में तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगी कत्वम। लगा इतना? उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे देखिए। यस्याभाव गृह्यते तस्य यह प्रतियोगी, ठीक है ना? यस्याभाव उदाहरण, घटस्याभाव गृह्यते तस्य अभावस्य यह प्रतियोगी। कह प्रतियोगी? घट प्रतियोगी। लीला जी पंक्ति देखिए पुनः। यस्याभाव गृह्यते, यस्य घटस्याभाव गृह्यते तस्य अभावस्य यह प्रतियोगी। यह प्रतियोगी घट प्रतियोगी। लगा पंक्ति? आगे प्रतियोगी के बाद अर्धविराम, यह प्रतियोगी अर्धविराम, फिर आगे तस्य सत्वेन अधिकरणे तर्कितेन। मिला? थोड़ा अन्वय कीजिए इसका। तस्य अधिकरणे तर्कितेन सत्वेन। अधिकरणे तर्कितेन सत्वेन, फिर आगे प्रसंजन योग्यम। उसका अर्थ कर रहे आपादन योग्यम यत् प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपम यस्य अनुपलम्बस्य तद अनुपलब्धेः योग्यत्वम इत्यर्थः। हो गया जी? चलिए अर्थ देखेंगे। तो यस्याभाव गृह्यते, घट का अभाव का ग्रहण करना है, तो उस अभाव का प्रतियोगी जो घट, तो आगे पंक्ति तस्य घटस्य प्रतियोगिनः। मिला? अधिकरणे भूतले, भूतल पर घट का है कि नहीं? भूतले तर्कितेन सत्वेन, उस घट का प्रतियोगी का तर्कित सत्व यदि घट होता तो सत्वेन प्रसंजन योग्यम, मतलब आपादन योग्यम, यदि आपादन हो सकता है किसका? यद प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपम, प्रतियोगी के उपलब्धि का आपादन यदि हो सकता है तो वहां पर है कि नहीं? यद प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपम यस्य अनुपलम्ब से, जिस अनुपलम्ब का, तद अनुपलब्धि योग्यता, उस अनुपलब्धि में है क्या? योग्यता। सरल प्रतियोगी का आरोप जहां कर सकते हैं और प्रतियोगी का आरोप करने पर उसके ज्ञान का आरोप जहां हो सकता है, वहां पर का ज्ञान का अभाव अर्थात अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि। लग गया? चलिए इस पंक्तियों को समझने के लिए टिप्पणी लिखते हैं छोटी सी, लिखिए।
तथा च प्रतियोगी तद बाह्येतर यावत उपलम्ब कारण समवहिते कस्मिंश्चित् अधिकरणे अभाव प्रतियोगिनः सत्व आपादनेन यदि तत्प्रतियोगी उपलम्बस्य सत्वम आपद्यते अर्धविराम तदा तद अभावं प्रति तद उपलम्भाभावः योग्यानुपलम्बः पूर्णविराम स एव तद अभावानुभावकः इति भावः। ठीक, चलिए भाई अर्थ समझ लेते हैं। तथा च मिला, देखिए प्रतियोगी तद बाह्यतर, प्रतियोगी और उसकी बाह्य सामग्री, प्रतियोगी का प्रत्यक्ष होने के लिए जितनी सामग्री आवश्यक है, प्रकाश आदि सब उपस्थित है। ऐसे समय पर यदि प्रतियोगी का आरोप करने पर उपलम्ब का आरोप होता है तो वो समझना चाहिए क्या, वहां पर उस उपलम्ब का अभाव जो अनुपलम्ब वो योग्य है। लग गया जी? तो क्या जी, सभी सामग्री है प्रतियोगी के प्रत्यक्ष की, केवल प्रतियोगी नहीं है। वहां पर प्रतियोगी का आरोप करने पर उसके उपलम्ब का आरोप हो सकता है, किंतु उपलम्ब नहीं हो रहा है, तब वहां का अनुपलम्ब योग्य अभाव ग्रहण करने के लिए। ठीक है, जैसे समझ लीजिए यहां पर सामने घट है कि नहीं, घट मतलब वहां नहीं है, भूतल है, भूतल है कि नहीं, लेकिन प्रकाश है और घट रूप प्रतियोगी भी अन्य जगह प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य है। परमाणु ऐसा नहीं, चक्षु अच्छे है, घट बहुत दूर भी नहीं है कि नहीं, मतलब घट सामने नहीं है, किंतु जहां भी रहता है वो प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य रहता है। ठीक है ना, तो बाकी की सभी सामग्री है, उस समय घट का आरोप कर रहे हैं। यदि घट होता तो उसका प्रत्यक्ष होता, तो प्रत्यक्ष का आरोप हो रहा है, किंतु प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उपलब्धि नहीं हो रही है, अर्थात अनुपलब्धि, तो अनुपलब्धि योग्य। लग रही पंक्ति? हाँ, आप समझ लीजिए अंधकार है, सामने घट की उपलब्धि नहीं हो रही है, वहां यदि आरोप करोगे यदि घट होता तो प्रत्यक्ष होता, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उपलब्धि नहीं हो रही है, अनुपलब्धि है, किंतु वह अनुपलब्धि योग्य नहीं है, क्योंकि वहां पर सभी सामग्री विद्यमान नहीं है। सभी सामग्री विद्यमान है तो भी प्रतियोगी को उपलब्धि नहीं हो रही है, तो प्रतियोगी उपलब्धि नहीं हो रही मतलब अनुपलब्धि है, वो योग्य है। लग गई पंक्ति? चलिए, तथा च प्रतियोगी तद बाह्येतर यावत, जितनी भी है उपलम्ब की सामग्री, उपलम्ब मतलब प्रतीति ज्ञान की सामग्री, उपलम्ब कारण समवहिते, सभी कारण जुड़ गए हैं, केवल प्रतियोगी नहीं है। ऐसी जगह पर कस्मिंश्चित् अधिकरणे, किसी अधिकरण में अभाव प्रतियोगी न, अभाव का जो प्रतियोगी है, जो भी घटपट आदि, उसके सत्व आपादने न, उसका सत्व सत्ता का आरोप करने से यदि तत्प्रतियोगी उपलम्बस्य, उस प्रतियोगी का उपलम्ब ज्ञान सत्व आपद्यते, उसका आरोप हो सकता है, तदा उस समय तद अभावम प्रति, उस प्रतियोगी के अभाव ग्रहण करने के लिए तद अनुपलम्ब, तद उपलम्ब अभाव, उसके उपलम्ब का अभाव अर्थात योग्यानुपलम्ब वह है, और स एव, वही उस अभाव का ग्राहक है।
लग गया जी? समझ में आया? फिर योग्यानुपलम्ब कैसा? योग्यश्चासौ अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब, ठीक है ना? ऐसा कर्मधारय समास किया। लग गया जी? कि वह अनुपलब्धि शब्द लेंगे तो योग्या, योग्या च असौ अनुपलब्धि ही योग्यानुपलब्धि, कि वह अनुपलम्ब लेंगे तो योग्यश्चासौ अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब, ठीक है जी? अब इसके उदाहरण में घटाएंगे योग्यानुपलब्ध कैसा, कहा का कैसा है करके, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।